हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वर्क पावर एनर्जी के एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसे मैं एकदम बोलता हूं ये तो थ्योरम एकदम भगवान है फिजिक्स का यार। बहुत सारे क्वेश्चंस जहां पे कुछ नहीं लगता है वहां ये थ्योरम लगेगा जो आज पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चंस को इतना आसान बना देगा कि तुम बोलोगे कि वाह सर क्या बात है। तो पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ और आज धुआं धुआं उड़ाएंगे अपन, खूब सारा बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी में लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में आज अपन करने वाले हैं क्या सर? कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक ऐसा थ्योरम है जो किसी भी क्वेश्चंस में जहां पे तुम सोचोगे कि क्या करें क्या नहीं करें, और वेलोसिटी, फोर्स, बहुत सारे चीज से रिलेटेड हो, वहां ये थ्योरम काम करता है। और बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इसके आगे हर एक चैप्टर में, इवन थर्मोडायनेमिक्स क्यों ना हो वहां भी ये चलाते हैं अपन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों ना हो वहां भी चलाते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस यहां पे अगर बनता है, और आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो या फिर वेव एंड साउंड में भी ये सब चीज चलता है, तो तुम्हें ये बहुत ही डेप्थ देगा। ये थ्योरम फिजिक्स का एक बेहतरीन थ्योरम में से एक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेड जेईई एक्स, नीट जेईई एंड फाउंडेशन चैनल पे। तो चलिए बच्चे लोग, सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है भैया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स सबसे पहले करते हैं। मैंने बताया था कि हमारे पास सपोज करो एक स्प्रिंग है, ओके, बढ़िया बात है सर, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में मान लो, और एक फोर्स से मैं इसको खींचूं, एक ब्लॉक लगा देता हूं चलो, और यहां पे एक फोर्स से खींच रहा हूं मैं, ओके। तो ये स्प्रिंग का वर्क मुझे निकालना है दो केसेस में, या तो मैं इसे कंप्रेस करूं तो, या मैं इसे एक्सटेंड करूं तो फिलहाल अभी एक्सटेंशन दिखा रहा हूं मैं, कंप्रेशन पे भी वर्क डन निकालेंगे, अभी तुरंत से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये वर्क पीछे दी जा रहा है क्या, थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा इसको नीचे करो, थोड़ा इसको आगे करो, थोड़ा इसको सेट करो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो होगा क्या, मैंने बताया था जब तुम स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग का फोर्स पीछे लगता है, बोलो हाँ या ना। मैं अभी इंटरेस्टेड हूं वर्क डन बाय द स्प्रिंग से। स्प्रिंग का फोर्स पीछे लगता है कितना, जितना तुम एक्सटेंशन या कंप्रेशन करते हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ये। तो सपोज करो कि इस स्प्रिंग को मैंने नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस आगे खींचा, तो नेचुरल लेंथ l था और इससे कितना डिस्टेंस गया x, ये x l प्लस x के हालत पे था ये, ठीक है। अब देखना ध्यान से मेरा बात, इसका मतलब इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, अभी x है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ लगेगा kx। बोलो मजा आया क्या। अब मैंने क्या किया, इसको फर्दर डिस्प्लेस किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, तो फोर्स इधर है और इसके बाद और फर्दर डिस्प्लेस किया, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैंने लिख दिया ये dx, मैंने और डिस्प्लेस किया स्प्रिंग को यहां से यहां तक कलर चेंज करके ऐसे। अब ये तुम्हारा ब्लॉक है, ये तुम्हारा फोर्स है, इस फोर्स को लगा के ये सब काम मैंने किया। तो मैं निकालना चाहता हूं एक छोटा सा वर्क कितना हुआ स्प्रिंग का। स्प्रिंग का फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x पे, और x जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे होगा, ये डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो वर्क भी छोटा सा हुआ होगा इस बार। तो मैं क्या लिख रहा हूं जरा सा देखो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw कैन बी रिटेन एज फोर्स ऑफ द स्प्रिंग डॉट dx। बोलो मजा आया क्या। फोर्स ऑफ द स्प्रिंग है kx, और ये वाला डॉट को हटाया मैंने तो लिखा dx, और डॉट का मतलब डिस्प्लेसमेंट है इधर और फोर्स है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो मैं लिखूंगा cos 180 डिग्री। तो ये सब चीज का एकदम फील करो, cos 180 -1 होता है, तो क्या माइनस के बाहर, ये हो गया x dx, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, कहां से कहां तक। सपोज करो
मैं इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी बात बोलता हूं, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक ले गया, सपोज करो यहां तक ले गया खींचते खींचते इसे, तो इनिशियल से फाइनल तक ले गए, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे सर, लिमिट भी रखना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल तक। तो देखो मजा आ रहा है, दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग, क्योंकि यहां पे मैंने इंटीग्रेट किया तो यहां पे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब इनिशियल पे था मान लो, तो वो ऑलरेडी था, तो इनिशियल वर्क हुआ होगा, है कि नहीं। अगर ये जीरो एक्सटेंशन से स्टार्ट करोगे तो जीरो वर्क लिखोगे, तो ये इनिशियल कौन सा पॉइंट होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो फर्दर वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकल के आ जाएगा। इनिशियल टाइम पे अगर कोई वर्क नहीं है, मान लो तुमने इनिशियल को ही जीरो वर्क का नाम दिया है, यहीं से तुमने स्टार्ट लिया एक्सटेंशन का, तो तुम लिख सकते हो इनिशियल पे कोई भी वर्क नहीं हुआ है तो जीरो वर्क हुआ है, फाइनल पे टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, देखो माइनस के बाहर हो जाएगा और एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगेगा एक्स का पावर n+1 बाय n+1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो क्या मजा आया, ये हो जाएगा एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। अब लिमिट रखो इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के और ये हो जाएगा बाय 2 और ये हो जाएगा एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन एक्सटेंशन ऑफ एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। मजा आया तुम्हें। सपोज करो कि इनिशियल पॉइंट एक्स इनिशियल 0 था एंड एक्स फाइनल जो है वो एक्स है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो जाएगा माइनस के बाय 2 और एक्स फाइनल देखो कितना आया एक्स और एक्स इनिशियल 0 और इसका क्या है स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। सिंपल सा बात है कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसीलिए ये निगेटिव वर्क तो होना ही था। तो स्प्रिंग का वर्क इसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर नेट एक्सटेंशन x है तो स्प्रिंग का वर्क हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये आज के बाद से अपने जहन में डाल लो और बन जाओ डबल ए आर्मी। क्या बात है, बोलो जल्दी से, एकदम बढ़िया। ये क्वेश्चन इतनी बार आया कि तुम देखते देखते थक जाओगे। पीवाईक्यू उठा के देखोगे 2023 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इतना आसान सा क्वेश्चन है, देख रहे हो। 2022 में भी इस तरीके का कुछ चीज जेईई मेन में भर भर के, और ये चीज बहुत जगह मैं यूज करूंगा। मैं बोलूंगा देखो स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है तो वर्क हुआ होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना अब नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारे एग्जाम में भी आता रहता है, 11th 12th का जो बच्चा रहता है उसका, है ना। तो स्प्रिंग अगर एक्सटेंशन किया है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क हुआ। अब तुम लोग वरीड हो रहे होगे और सोच रहे होगे कि सर अगर स्प्रिंग कंप्रेशन करता तो क्या करता। बढ़िया बात यह है कि स्प्रिंग कंप्रेशन में और एक्सटेंशन में दोनों जगह इतना ही वर्क करता है। ओहो, ये तो बहुत ही मजेदार है। यहां पे स्प्रिंग जो है एक्सटेंशन में है। कहां पे है, एक्सटेंशन में है। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज एक्स है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। व्हाट अबाउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सपोज करो सारा सिनेरियो यही है और मैंने बस क्या किया है मेरे भाई, इसको चेंज कर दिया। अब देखो ध्यान पूर्वक देखना, मजा तुम्हारे जीवन में आने ही वाला है बेटा। ओके सर, तो यहां पे अब ये L प्लस नहीं एक्स होके क्या हो जाएगा मेरे भाई, L माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और ये x फाइनल से x इनिशियल नहीं, x इनिशियल से x फाइनल अब इधर की तरफ जाएगा। जरा चीजों को सोचो और समझो। ये चीज को मैंने हटा दिया और मैंने क्या किया, इस बार फोर्स को ऐसे लगाया, देखना ध्यान से, कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया F। इस बार कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का हालत क्या होगा सर, स्प्रिंग का हालत कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो गया। मान लो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, इनिशियल पॉइंट से सपोज करो x कंप्रेस्ड हुआ, देखा। तो अब नेचुरल लेंथ कितना हुआ स्प्रिंग का, बताओ मुझे। सर ये लाइन तो खत्म हो गया और यहां से यहां तक का हो गया
L माइनस एक्स, पहले नेचुरल लेंथ था L, देखते जा रहे हो। अब फिर से देखो ब्लॉक की हालत क्या हुई होगी, ब्लॉक यहां पे होगा, ये ग्रीन कलर का, यस कोई दिक्कत नहीं, और फोर्स इधर इसको धक्का दे रहा होगा। जब तुम फोर्स इधर दे रहे थे और एक्स कंप्रेस किया तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि स्प्रिंग धक्का इधर की तरफ देगा। कितने से देगा बताओ जल्दी से। अगर कंप्रेशन एक्स है तो इधर की तरफ के एक्स फोर्स होगा, और एक्स के बाद फर्दर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं छोटा सा dx कर दूं तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। क्या इक्वेशन सारा वही होगा, kx dx 180 है ना, क्योंकि कंप्रेशन जब करते हो स्प्रिंग को तुम, जब स्प्रिंग को तुम कंप्रेस कर रहे होगे तो फोर्स तुम्हारे हाथों में इधर लग रहा होगा, इसीलिए स्प्रिंग का फोर्स में माइनस के एक्स लगाया था वेक्टर फॉर्म में, और एक्स एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग के अपोजिट में था। तो जब तुमने एक्स से इसे कंप्रेस किया है तो इधर की तरफ तुम्हारा फोर्स लगा है। बोलो मस्त वाला मजा आ रहा है तुम्हें। तो ये कहानी तो यही हो गया सर, फिर से cos 180, फिर से cos 180 के बदले -1, फिर से यही कहानी यही कहानी यही कहानी, और इस बार भी x इनिशियल से मान लो कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी x फाइनल तक गया, तो यही हो गया। और x इनिशियल अगर नेचुरल लेंथ का है तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन 0 है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग अगेन हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो वेदर द स्प्रिंग इज इन एक्सटेंशन और स्प्रिंग इज इन कंप्रेशन, तुम्हारा जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है ये दोनों सिचुएशन में सेम होता है, निगेटिव होता है। अब मेरा क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या स्प्रिंग कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है? सोच के बताओ, क्या स्प्रिंग कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है? बाल खराब हो गया, नहाया नहीं हूं इसलिए, जल्दी बताओ, स्प्रिंग कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है क्या मेरे भाई? कर सकता है। जानते हो कब? जब वो नेचुरल लेंथ में ना हो, ऑलरेडी कंप्रेशन या एक्सटेंशन के मोड में हो, तब स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क भी करता है। अच्छा, ये सब तो बड़ा जबरदस्त बात बोल रहे हो सर आप। यस, जबरदस्त ही होता है यहाँ, है कि नहीं? तो मेड जेई एक्स चैनल पे बेटा जबरदस्त बात ही होता है, और आप लोगों के प्यार से तो बढ़िया ही होगा ना। देखो कैसे, सपोज करो कि स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेशन में है, ऑलरेडी L माइनस एक्स की सिचुएशन में है, और स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंशन मोड में है, L प्लस एक्स मोड में है। इन दोनों सिचुएशन के बाद वाला जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा स्प्रिंग का। इन दोनों सिचुएशन के बाद वाला वर्क पॉजिटिव वर्क होगा स्प्रिंग का, क्योंकि अभी तुम इसको कंप्रेस करे हुए हो। जब छोड़ोगे तो फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। बोलो मजा आया क्या जीवन में? इस बार तुम कोई एक्सटर्नल एजेंट से खींच के बैठे हो, और इस बार कोई एक्सटर्नल एजेंट से धक्का दे के बैठे हो। जैसे इस फोर्स को तुम रिलीज करोगे, इस फोर्स को तुम रिलीज करोगे, इस फोर्स को तुम रिलीज करोगे, ये धक्का मारेगा। और धक्का किधर मारेगा मेरे भाई? सर इधर मारेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? सर इधर ही होगा। इस बार क्या होगा? ये खींचेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, एक छोटा सा मान लो dx। स्प्रिंग फोर्स इधर ही है सर। देखो मजा आया क्या? स्प्रिंग फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। स्प्रिंग फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट मान लो एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इन दोनों सिचुएशन में जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगा ये होगा कि x dx का इंटीग्रेशन कहां से, मान लो इनिशियल टू फाइनल, जो भी तुम करना चाहते हो, x इनिशियल से x फाइनल। यहां पे भी वर्क डन बाय द स्प्रिंग माइनस नहीं होने वाला है कि x dx का इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल होने वाला है। बोलो मजा आया क्या जीवन में? क्योंकि इधर की तरफ फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों के बीच का एंगल इस बार 0 डिग्री है। Here the angle between the force and the displacement is 0 degree, and here also angle between force and displacement is 0 degree.
और दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन बोथ द सिचुएशन इज क्या, जल्दी बताओ, पॉजिटिव। क्या तुम डबल ए आर्मी बन चुके हो तो जरूर मुझे बता दो। हाँ सर हम 4 बच्चे हैं। तो here द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज पॉजिटिव। अब तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि लिमिट भी रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। इस बार एक्स एफ ज्यादा होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, फाइनल लेंथ इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये हो जाएगा एक्स इनिशियल का स्क्वायर। लिमिट पुट करके यहां पे भी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो अगर एक्स इनिशियल मान लो नहीं पहले से है, कॉम्प्रेस्ड है और बाद में रिलीज हो रहा है, तो भी तुम समझ सकते हो कि कॉम्प्रेस्ड है और उसके पीछे का क्या है, नेगेटिव है, और फिर फाइनल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज को जब तुम सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, इस केस में स्प्रिंग का फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों खींच के इधर ला रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन में है। बात समझ में आ रही है इस बार, इनिशियल एक्सटेंशन, और तुम छोड़ोगे तो तुरंत से इधर की तरफ धक्का दे रहा है ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला सिचुएशन जो है वहां से फाइनल वाले सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा होगा। तो तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होने के चलते, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होने के चलते इन दोनों सिचुएशन में जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगा वो कितना होगा सर, तो वो सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में कितना होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव निकाल के देगा तुम्हें। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। बोलो मस्ती भरा गेम है, मजा आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब तुम्हें ये एक्स इनिशियल एक्स फाइनल का सेट होगा। अभी कौन सा वैल्यू कहां पे रखोगे तुम्हें इस बात में दिक्कत हो रही होगी, कहां पे कौन सा चीज आएगा उस बात में दिक्कत हो रही होगी। तो क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तब थोड़ा और क्लैरिटी होगा। थोड़ा सा इस इक्वेशंस को अभी मैं हटाता हूं, रुको तुम्हें थोड़ा और डन करवाता हूं। इसको अभी होल्ड पे डालो। अभी तुम सब इतना समझो कि सर ने बताया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर तो पॉजिटिव होगा, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर तो पॉजिटिव होगा। अब इसका खेल खेलते हैं तब आगे लिखूंगा मैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी मिलेगी। अभी इस बात से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जब तुमने स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है तब जब छोड़ा तो फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव है। जब तुमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रखा है तो फोर्स भी इधर और छोड़ा तो फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो पॉजिटिव वर्क होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह होगा अभी धमाधम, तब समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, याद रखना ये सब लाइन कि स्प्रिंग के अंदर पॉजिटिव वर्क भी होता है इन दो सिचुएशन में। स्प्रिंग के अंदर पॉजिटिव वर्क भी होता है इन दो सिचुएशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट किया मैंने, पॉजिटिव वर्क बाय द स्प्रिंग। यस सर, मजा आया। पॉजिटिव वर्क बाय द स्प्रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताया दिया मैंने तुमको। लेकिन यहां पे जब तुम नेचुरल लेंथ से किसी को कंप्रेस करोगे या फिर नेचुरल लेंथ से किसी को, ये नेचुरल लेंथ पे है एल पे, एल को बोलेंगे क्या, नेचुरल लेंथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, अगर तुम नेचुरल लेंथ से खींचोगे तो भी नेगेटिव वर्क होगा और नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करोगे तो भी नेगेटिव होगा। लेकिन ऑलरेडी एक्सटेंशन या ऑलरेडी कंप्रेशन में है तब तुम उसे रिलीज करके देखोगे तो पॉजिटिव वर्क कर देता है स्प्रिंग। ओके सर, इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में तब बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन इनसे पहले, यूज करने से पहले कुछ चीजें और बतानी है। कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बनेगा इन तीनों सब का यूज करके। ओके सर, नो प्रॉब्लम, चलिए शुरू करते हैं। देखो सपोज करो वी हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर देखो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंटेन्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसके पास एक स्पीड है। मैंने वर्ड स्पीड लिखा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी का क्या, हाफ इंटू मास
इंटू स्पीड का होल स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी कंटेन्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है विच इज कंटेन्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्यों जेनरेट हुआ बॉडी में, ये मोशन के चलते जेनरेट हुआ बॉडी में। बात समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी contained in a body, contained in a body because of the motion of the object. Kinetic energy is a physical quantity contained in a body by virtue of its motion of the object. Motion of the, by virtue of its motion. ठीक है, बात समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर इसीलिए आया है क्योंकि ये मोशन में है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आया वो क्या हो गया, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है इसमें मास स्केलर है, हाफ नंबर है, और ये स्पीड का स्क्वायर हो गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये बॉडी में इसलिए आया क्योंकि बॉडी के अंदर मोशन है, एक मासिव बॉडी के अंदर बॉडी जो है वो मोशन में है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हारे लिए लिख कर आया हूं वो क्या है, वो देखो ध्यान से। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी कंटेन इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो बॉडी का डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। सपोज करो, इस पॉइंट को समझते हैं। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, राइट, और मास है सपोज करो 10 kg का। तो जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक, ये और ये खत्म, तो हो गया 20। और इसका एनर्जी का यूनिट जो होगा वो जूल होगा। एनर्जी है तो यूनिट क्या है, जूल है। एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, जूल है। एसआई यूनिट क्या है इसका, जूल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, जूल है। अब देखो ध्यान से, अब बॉडी इधर जा रहा हो या यही बॉडी है, ये 10 kg का इधर जा रहा हो या 10 kg का बॉडी 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा हो, सब सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे बॉडी है वो इधर की तरफ जा रहा हो, अगर ये स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और मास 10 kg है, अगर ये स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, मास 10 kg है, अगर ये स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, मास 10 kg है, तो इन सब के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 20 जूल ही होगा। इसका ये मतलब है डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन 30 डिग्री के एंगल पे है, डायरेक्शन डायरेक्ट वर्टिकल है, डायरेक्शन ग्राउंड से है, डायरेक्शन इधर है, एवरीवेयर इधर है, इधर है, इधर है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। तो कोई भी बॉडी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी नाम का चीज हमने सीख लिया है और वो है हाफ mv स्क्वायर। अब हम रियल चीज पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा भी, अगर कोई बॉडी 10 kg का है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास ऑफ द बॉडी इंटू 2 इंटू 2 के बराबर होगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखेंगे ध्यान से आप लोग। कल मैंने इसका स्टार्ट कर दिया था,
मैंने बताया था, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा फोर्स क्या है। हो सकता है कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो यहाँ पे नीचे की तरफ, हो सकता है कोई इसके ऊपर एक और स्प्रिंग नाम का फोर्स से कोई खींच रहा हो इधर की तरफ, हो सकता है कोई रस्सी लगा के खींच रहा हो कहीं इधर की तरफ, एंड सो ऑन। दीज आर द मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। द नेचर ऑफ द फोर्स मे बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कराता है, आई विल डिस्कस इट, डोंट वरी। और कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एनर्जी का लॉस कराता है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराता है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स वो इस एनर्जी को स्टोर करा लेता है। ऐसे कंप्रेस करके छोड़ोगे तो दोबारा से धक्का मार देगा, बोलो हाँ है ना। वो जो वर्क किया तुमने वो इन्वायरमेंट को वापस करता है, ठीक है ना। तो कोई भी इस दुनिया का फोर्स हो, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन है ये आया कहां से? तो ये स्टेटमेंट मैं लिखने से पहले नीचे कुछ चीज काम करना चाहता हूं इसी पेज के ऊपर। सपोज करो वो ऊपर स्टेटमेंट में लिखूंगा अभी, जरा सपोज करो दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मल्टीपल फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट किया और मैंने यहां पे लिख दिया कि ये सब फोर्सेस मिलके बॉडी के अंदर एफ नेट क्रिएट किया है। देखो ध्यान से, ये सब फोर्स मिलके बॉडी का जो एफ नेट है वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। क्या बात समझ में आ रही है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये सब मिलके बॉडी के अंदर एफ नेट का क्रिएशन किया। सपोज करो ये सब मिलके बॉडी के अंदर एफ नेट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना, एफ नेट का क्रिएशन किया। नो द पॉइंट इज हमारे पास ये बॉडी है और कुछ एफ नेट क्रिएट हो गया बॉडी के अंदर, तो बॉडी का जो मास है, मान लो m मास है बॉडी का, इतना सारा फोर्स लगा तो इसके चलते बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ होगा। हाँ सर, एक्सेलरेशन होने से बॉडी के अंदर का स्पीड चेंज हुआ होगा। यस सर, तो कुछ ना कुछ स्पीड आया होगा इस बॉडी के अंदर। हाँ, तो अगर बॉडी के अंदर एफ नेट आया तो क्या ये एफ नेट ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं ये बोल रहा हूं ये कुछ ना कुछ है। अगर बॉडी के अंदर एफ नेट है तो क्या ये बॉडी को ये फोर्स मोशन में ला दिया? क्या बताओ, हाँ या ना? क्या ये फोर्सेस मिलके इस बॉडी के अंदर इसको मोशन में लाने के लिए कैपेबल है क्या? आंसर है यस सर, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर मल्टीपल फोर्स एक्ट करा और वो फोर्स जीरो के बराबर नहीं है तो सिंपल सा बात है कि धक्का मार देगा बॉडी के अंदर। जैसे सपोज करो मैं यहां पे हूं, तुम आके इधर इधर फोर्स लगाए, तुम्हारी वाली इधर हाथ लगा के इधर हाथ से खींचना शुरू कर दी। तुम्हारा एक और दोस्त आया, ऐसे कैसे मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा, चलो सर को इधर धक्का देते हैं, कुछ नहीं इधर धक्का देने लगा, कोई इधर धक्का दे रहा, कोई इधर धक्का दे रहा, कोई इधर धक्का दे रहा है। सपोज करो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो इन सब के चलते अगर फोर्स नेट जीरो नहीं है तो क्या होगा? बॉडी एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, और एक्सेलरेशन के चलते वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड आने लगेगा बॉडी के अंदर। यस सर, तो जब बॉडी के अंदर मोशन हो गया तो क्या बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आया होगा? यस सर, तो नाउ द बॉडी हैज सम काइनेटिक एनर्जी हुज वैल्यू इज हाफ mv²। बोलो मजा आया तुम्हें जीवन का? तो बता दो मुझे। सही बात है सर, एकदम सही बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब एक और चीज मैं बोल सकता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन्हीं सिचुएशंस में, इसी सिचुएशन में इसको कॉपी करना ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है। हाँ, अगर सपोज करो कि बॉडी के अंदर एफ नेट आया तो तुम अभी एक और चीज बोल सकते हो मुझे। क्या बोल सकते हो जल्दी से बताना? अगर बॉडी के अंदर एफ नेट आया तो क्या बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया? हाँ सर, एक्सेलरेशन आया तो बॉडी के अंदर मोशन हुआ। हाँ सर, बॉडी के अंदर मोशन हुआ तो क्या इसका स्पीड चेंज हुआ? हाँ सर। सपोज करो यू से वी तक पहुंच गया और इस सिचुएशन में कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। तुम ही लोग बोलते हो, मान लो एक्स डिस्टेंस कवर कर दिया, एस डिस्टेंस कवर किया, जो भी मन है मान लो। हाँ सर, तो क्या मैं लिख सकता हूं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as या 2ax? क्या किसी को कोई दिक्कत इस बात में कि नेट फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में मान लिया तो यस
इस नेट फोर्स के चलते एक्सेलरेशन है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। हाँ सर। अब मैं क्या करता हूं, ये 9th क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है, देखो इधर हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये जगह हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2ax, और यहां पे मैं खपाच और इसको क्या करता हूं, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हुआ वो देखो, इसको हटाओ यहां पे लिखो, ये हो गया m इंटू ए और इंटू एक्स। m इंटू ए क्या है, द नेट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अगर ये नेट एक्सेलरेशन है तो क्या ये नेट फोर्स है? हाँ सर। तो m इंटू ए को मैं लिख सकता हूं क्या, एफ नेट इंटू एक्स, और एफ नेट इंटू एक्स क्या होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट वर्क डन। और नेट वर्क डन कौन क्रिएट किया है, सब मिल मिला के, तो क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय द F1 प्लस वर्क डन बाय द F2 प्लस वर्क डन बाय द F3 प्लस वर्क डन बाय द F4। इन सिचुएशन में इतना ही है तो इतना ही लिख रहा हूं मैं। अरे वाह सर, क्या बात है। और ये सारा वर्क डन मिलके किसके बराबर हुआ, ये देख लो। इसे दुनिया बोलेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसे दुनिया बोलेगी इनिशियल। जीरो है तो जीरो लिखना क्या ही दिक्कत है। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसे दुनिया क्या बोलती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मजा आया तो आग और दिल बरसा देना, यही तो कल सिखाया था। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मस्त वाला मजा दिला दिया, तो आग और दिल तो बरसते रहना चाहिए मेरे भाई। तो यहां से हमने एक ब्रह्मास्त्र सीखा सर, जिसे मैं तो एकदम भगवान ही बोलता हूं। क्या, वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, मस्त वाला खेल खेल लिया क्या तुमने, मस्त वाला खेल खेल लिया क्या तुमने। वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो जबरदस्त। बोलो बेटवा, कहानी सेट हो गया क्या? हाँ सर। तो यही एक्चुअल स्टेटमेंट है, मैं एक और मॉडिफिकेशन तुम्हारे लिए बनाया हूं दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखो, स्टेटमेंट क्या है वो देखो। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये मजेदार चीज आपने बता दिया सर। यानी कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस का मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द और कोई बोल स्प्रिंग फोर्स। ऑल्दो इसी में आ गया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में ही ये सब आ गया, लेकिन ऐसे ही लिख दिया। मान लो वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस मान लो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मान लो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मान लो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो, वर्क डन बाय द मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी तरीके का दुनिया में फोर्स लग रहा है, सबको लेफ्ट साइड में लिखो और राइट साइड में सिर्फ एक चीज लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा चेंज को बताता है बेटा, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम तगड़ा स्टेटमेंट है, और इससे मैं खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन को यूं सॉल्व करता हूं। समझ में आया? अब क्वेश्चन की बारी आई, लेकिन एक और बढ़िया चीज दिखाता हूं मजा दिला के। चलो, ये तो सर आपने बढ़िया तरीके से समझा दिया, प्रूफ ही कर दिया सर आपने। हाँ बिल्कुल, प्रूफ ही किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स लगता है और वो जीरो नहीं है, इसका मतलब वो बॉडी को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है, और एक्सेलरेशन हुआ तो स्पीड में चेंज हुआ होगा। उसके चलते वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s फॉर्मूला का ही दूसरा रूप रेखा है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये समझाने वाली बात है बस, क्योंकि इसमें मैंने कुछ तो किया नहीं, हाफ एम से मल्टीप्लाई किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कोई बहुत बहुत बड़ा तोप नहीं दे दिया मैंने।
वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके एक तगड़ा चीज बना के रख दिया और अब हम वर्क और वेलोसिटी को रिलेट कर पा रहे हैं। देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन है मास के साथ, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s का ही थोड़ा सा एडवांस रूपरेखा है, ऐसा समझ लो। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s तो खूब लगाया था, उसमें क्वेश्चंस लंबा बनता था। वो सारे क्वेश्चन जो तुमने वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s लगा के बनाया है, वो सारे क्वेश्चंस को मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से एक एक लाइन में बना सकता हूं और वो आज से तुम भी बनाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे का कोई हथियार मिल गया तो यूज करो, क्या दिक्कत है। बोलो मस्ती भरा गेम चल रहा है जीवन का। हाँ सर, ये तो बहुत ही शानदार चीज निकल के आया। एक चीज और बताने के मूड में हूं, बता दूं क्या या छोड़ दूं? बता देता हूं, चलो। इसको डिफरेंशिएट करो तो भी मजा देता हूं थोड़ा सा। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें थोड़ा मजा देता हूं। तो ये हो जाएगा डी के, इसको के मान लेता हूं काइनेटिक एनर्जी को, तो डी के बाई डी टी लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, हाफ एम बाहर, ओके, और ये क्या होगा डी वी स्क्वायर। अब ये चेन रूल चलेगा, देखना बच्चों, डी वी स्क्वायर बाई डी टी नहीं हो सकता, क्योंकि v है तो पहले v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा हमें। हाँ सर, और यहां पे dv बाई dt, अगर इसमें किसी को दिक्कत आया हो ना तो बेटा डिफरेंशिएशन तेरा हिला हुआ है, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ये खूब सिखाया है चेन रूल मेरे भाई, कि अगर फंक्शन डायरेक्ट, यहां पे फंक्शन किसका है जल्दी बताओ, v का। फंक्शन किसका है जल्दी बताओ, v का, और खेल किसका खेल रहे हो तुम, t पे। तो यहां पे चेन रूल चलाना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में। तो यहीं पे चेन रूल चला है, एक्चुअल में क्या चला है सर, चेन रूल चला है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या मजा देगा। ये हो जाएगा डी के बाई डी टी, दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये हो जाएगा हाफ एम, और ये डीवी बाई डी टी को दुनिया बोलती है ए, देख लो मजा दिला दिया अभी तुरंत। और ये वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में, ये होगा 2v, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2v, ये खुपाच और खुपाच कर देगा, और v को मैं लिखूंगा dx बाई dt, मस्त वाला मजा आ गया, तो हो गया ma इंटू dx बाई dt। सर क्या बात कर दिया आपने, जबरदस्त। ये dt और dt को निपटा दिया, बचा dk इज इक्वल टू ma dx। क्या हुआ जल्दी बताओ, dk इज इक्वल टू ma मतलब फोर्स, और ये dx, और f dx का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये क्या देगा। मैं मान के चल रहा हूं कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तभी ये सब खेल खेल रहा हूं मैं। बात आ रही है समझ में? तो f dx ये क्या दे देगा, वर्क डन देगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे नहीं पता, रैंडम है तो f डॉट dx लिख दूंगा, और यही चीज क्या है, ये है वर्क डन बाय नेट फोर्स। अगर ये फोर्स f ma नेट निकाल के देगा, तो नेट अगर है ये, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, या फिर वर्क डन बाय द नेट फोर्स। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस को ही दुनिया क्या बोलेगी, नेट फोर्स, वर्क डन बाय द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये डी के का इंटीग्रेशन क्या होगा, के, और ये हो जाएगा, लिमिट रखोगे अगर के इनिशियल से के फाइनल, तो हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो मस्ती, और इसी को दुनिया क्या बोलेगी, डेल्टा के। बोलो मजा आया समझ में? ये भी एक तरीका है, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को समझने का। और यहां पे इंटीग्रेशन में के इनिशियल से के फाइनल के चक्कर में ही ये चेंज को बताने की कोशिश किया। तो ये दो तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी, और ये तो सबसे बढ़िया आसान तरीके से बता दिया। देखो ये रहा वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन। अब रियल कहानी आएगा और सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से, और वर्क एनर्जी थ्योरम का फील दिलाता हूं मैं। सब बचपन से क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लो m मास का बॉडी है, u वेलोसिटी से गया, m मास का बॉडी है, फेंका गया u वेलोसिटी से। जब ये अपना मैक्सिमम हाइट पे होगा h मैक्स, तो क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। बताओ h मैक्स क्या होगा? यही तुम v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से सॉल्व किए थे। क्या इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं सॉल्व कर दूं? हाँ सर,
अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सीखो कैसे अप्लाई होता है, इसका अप्लाई करना सीखो। यही सब चीज में तुम्हें दिक्कत होता है कि तुम सीख ही नहीं पाते हो, तुम सीख ही नहीं पाते हो चीजों को लगाने के लिए। पहले देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। मैंने बोला एयर रेसिस्टेंस के बारे में नहीं, तो नहीं लगाओ। एक धरती माता का mg लग रहा है, क्या और भी कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है। मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया है? फेंक दिया है इसे। तो मैं पकड़ पकड़ के थोड़ी लेके जा रहा था जो मैं हाथ का फोर्स को कंसीडर करूं। यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो धरती माता का g नीचे लग रहा है सिर्फ इसके ऊपर। ओके, तो mg नीचे, और ये जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो मान लो h मैक्स किया, तो वर्क डन बाय द mg एक ही फोर्स है, हाँ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना? 0, इनिशियल कितना? हाफ mu स्क्वायर। वर्क डन बाय द mg कितना? mg नीचे और h मैक्स ऊपर, क्योंकि h मैक्स यहां पे फाइनल वेलोसिटी को 0 होने के बाद अचीव होगा, इसीलिए मैंने ये 0 किया है। ध्यान देना मेरे भाई। तो mg नीचे और h मैक्स ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो माइनस mg इंटू एच मैक्स। इक्वेशन को यूज करना सीखो। ये खुपाच और ये टकाक, आया मजा जीवन का। एच मैक्स निकलता हुआ कितना? mu स्क्वायर बाय 2, और ये mg नीचे। अरे वाह सर, यही तो पढ़ाया था आपने। यस, खुपाच टकाक, u स्क्वायर बाय 2g। बोलो मस्ती भरा गेम है क्या? यही सिखाया था ना यार कि h मैक्स u स्क्वायर बाय 2g होता है। मैंने इस बार क्या किया? वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया है। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे भाई देखते जा रहे हो। और क्वेश्चन तुमने अभी तुरंत बचपन में किया था। सर बचपन में? अभी तो बताए थे कल आप। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो ना, मैं मजा दिलाता हूं तुम्हें, ऐसा ऐसा मजा। याद है ये क्वेश्चन जेई मेन और नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई और नीट दोनों का PYQ है। देखो अगर तुम्हारा दिमाग है और तुम्हें आता है तो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूज करोगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया अभी है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखो अभी दिखाता हूं मजा तुम्हें। कोई ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये रुकने से पहले। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर इट विल स्टॉप। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। स्टॉप्स का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0। मास कितना है इसका? m। तो पीछे की तरफ इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये नॉर्मल और ये mg, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mg। बोलो हाँ या ना? इसमें दिक्कत तो नहीं आई भाई। फ्रिक्शन म्यू इंटू n होता है, mg नीचे, तो नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे ही जा रहा है। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द mg, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स mg लग रहा है, एक फोर्स नॉर्मल लग रहा है। वर्क डन बाय द नॉर्मल, एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, यही फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब करोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगा। मजा दिया फिर से तुम्हें इसने? हाँ सर। तो इस बार mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क कितना होगा? 0। मजा आया। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना हुआ? वर्क 0। मजा आया। बचा कौन? सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इधर लग रहा है म्यू mg और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ x, तो इसका जो वर्क डन हुआ क्या हुआ? माइनस म्यू mg x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये बचा माइनस, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अगर मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसा दो, यही सिखाया था तुम्हें। देखो कैसे एक लाइन में, ये तो मैं जान के अभी लिख लिख के तुम्हारा हैबिट बना रहा हूं कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, एक्चुअल में एक ही लाइन में सॉल्व होता है ये। खुपाच टकाक। तो मैंने बताया था स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ x, तो x कितना हो गया? देखो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, और यही आंसर उस दिन भी निकाला था।
और उस बार कैसे निकाला था, मैंने एक्सेलरेशन निकाला था, फिर इसका एक्सेलरेशन निकाला था डिवाइडेड बाय m करके म्यू जी, फिर v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as से निकाला था, ये है ना x। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस v स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। देखो मैंने इस बार वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके बनाया है। सीखो, कॉन्सेप्चुअली सीखो। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम में एकदम दिमाग को सेट करने के लिए सिखाते जा रहा हूं। एप्लीकेशन सीख रहे हो, अब होगा दंगल, अब होगा दंगल। तो दंगल के लिए कल का समय रखते हैं। चलो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम लोग ध्यान देना। और अब मैं 3-4 क्वेश्चन बस दे रहा हूं, तुमसे नहीं होगा, एकदम टेंशन मत लेना। मैं होमवर्क नहीं लिखूंगा इसमें, मैं लिखूंगा अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, अटेम्प्ट इट, अटेम्प्ट इट। अटेम्प्ट करो, 2-3 मिनट देना, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। सोचना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 मिनट हर एक क्वेश्चन में देना है तुम्हें। आया समझ में? इसमें भी देना है अटेम्प्ट इट, है ना, और कितने 3 मिनट्स तक देना है टाइम। नहीं होगा, आदित्य आनंद जिंदा है। इसमें भी अटेम्प्ट इट, कितनी देर तक, 3 मिनट समय देना। और क्या यूज करना, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करना, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आज यूज करोगे तभी समझ पाओगे। समझ में आया? तो 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन और। यहां पे भी क्या यूज करना, वर्क एनर्जी थ्योरम। अटेम्प्ट करना है, इसमें 5 मिनट देना, 5 मिनट्स। और ये क्वेश्चन नीट में कोई बार आया हुआ है, ध्यान रखना, ये मेन देख के फंस मत जाना। और इसको भी क्या करना, अटेम्प्ट इट। कितना टाइम देना, 5 मिनट। क्या यूज करना, वर्क एनर्जी थ्योरम और बाकी दिमाग। तो ये सारे होमवर्क करना बच्चा लोग, और ये भी होमवर्क करना, ये भी, ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये करवाऊंगा। तो आप लोगों ने प्यार खूब बरसाया है नायाब बैच को, तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिए और इसे इंडिया का एक और बेहतरीन बैच बनाइए और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट की। आप लोग भी दम लगाइए और सेकंड सेशन जो आज आने वाला है उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मजा दिलाएंगे और सारे PYQ करने वाले हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे आपको पूरा डेप्थ महसूस होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन में आज, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।